अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मक़ामी आखिर या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसको जो दुरूद शरीफ याद हो इस नीयत से पढ़े कि अल्लामा जमील साहब ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। झूम के दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने बज़्म-ए गौसिया की बुनियाद डालकर आज हम लोगों को सालों साल जिक्र गौसे आजम से फैज उठाने का मौका मिल जाता है। वो लोग बड़े खुशनसीब थे जिन्होंने हमें गौस के फैजाने करम से करीब कर दिया है। आज उसी बज़्म-ए गौसिया अंजुमन की कमान संभाले हमारे अली जनाब मोइन कुरैशी साहब और उनके हमारे शहजादे जनाब रुस्तम भाई साहब बैठे हैं। मजमा कम हो तो तकरीर नहीं होगी ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीर करने के लिए दो नबी का दीवाना हो जाए तो तकरीर हो जाती है। आजकल तकरीर कम लोग कहाँ सुनते हैं, आजकल तो पहले से ज्यादा लोग सुनते हैं। माइक की आवाज जहां जहां तक जाती है बहुत सारे लोग तकरीर सुनते हैं और सुन करके उस पर गौर खौज करते हैं कि आज इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का दीवाना, इस्लाम का चाहने वाला एक बहुत बड़ी यादगार सरकार गौसे आजम की आजीम तारीख पर 11वीं शरीफ के मौके पर जो जश्न गौसिया का इनेकाद किया है, आखिर इस्लाम का मानने वाला अपने मानने वालों को संदेश क्या दे रहा है, इस्लाम का क्या प्रचार है, इस्लाम का संदेश क्या है। आज हमारे हिंदुस्तान में चूंकि अन्य मजहब के लोग रहते हैं, तमाम मजहब वाले ज्यादातर हिंदी में गुफ्तगू करके अपनी परिभाषाओं को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आज हमें बताना है कि इस्लाम और द बेस्ट मजहब, इस्लाम गिव टू द पीपल ही कोड व्हिच आवर अर्थ इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट। इस्लाम पूरी दुनिया में डेवलप किया कैसे किया है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला क्यों है? क्योंकि मेरे आका ने तो 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया है, 10 साल तो लड़ाई में गुजर गए हैं, 13 साल की तबलीग ने इस्लाम में वो 4 चांद लगाया कि आज इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले दुनिया के जिस कोने में चले जाओ, दुनिया के जिस खाड़ी में चले जाओ, दुनिया के जिस इलाके में चले जाओ, वहां तुझे अल्लाह अकबर की सदाएं मिल जाएंगे, अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाला मिल जाएगा, मुअज्जिन अपने मस्जिदों से अज़ान देगा, अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इस्लाम 13 साल अरब की सरजमीन पे ऐसे पूरी दुनिया में क्यों फैल गया? आखिर इस्लाम के अंदर कमाल कौन सा है, इस्लाम के अंदर खूबियां कैसी है, इस्लाम का किरदार कैसा है, इस्लाम का कैरेक्टर कैसा है, इस्लाम का वसूल कैसा है, इस्लाम का ज़ाब्ता कैसा है, इस्लाम का संविधान कैसा है। इस्लाम का संविधान तो इतना संविधान है कि हमारे मुल्क के संविधान में संशोधन तो हो सकता है, नेपाल के संविधान में संशोधन तो हो सकता है, दुनिया के संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन हमारा इस्लाम तेरा संविधान इतना लाजवाब है, न कल बदला था, न आज बदला है, न क़यामत तक बदल सकता
इस्लाम का संविधान क्या है? कुरान। इस्लाम का संविधान कुरान है। दुनिया की हिस्ट्री पढ़ ले, कुरान पे आज ही हमले नहीं हुए हैं। कुरान के दुश्मन सबसे बड़े यहूदी और नसारा हुए हैं, सबसे बड़े कादियानी हुए, सबसे बड़े ये लोग तो आजकल हम दूसरों को सुन सुन करके इस्लाम पे हमला कर रहा है, कुरान पे हमला कर रहा है, जबकि दुनिया जानती है अगर इस्लाम नहीं आता तो अमन और शांति नहीं आता, इस्लाम नहीं आता तो भाईचारगी नहीं आती, इस्लाम नहीं आता तो प्रेम नहीं आता, इस्लाम नहीं आता तो इंसानों को मकाम नहीं मिलता, इस्लाम नहीं आता तो भाई भाई को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता। वारे इस्लाम तेरे आयातों का सलाम, तू आया है कायनात में बहार आ गया है, तू आया है लोगों को जीने का तरीका मिल गया है। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। माशाअल्लाह, ये हमारे रुस्तम भाई है, अल्लाह इनकी सेहत को सलामत रखे, बड़े खुशनसीब है। और मैं इनके वालिद बुजुर्गवार को बड़े हसास और बशास, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। देखते स्टेज पर वो जात है जिसके जिन्होंने हजारों शागिर्द पैदा किए, उस्ताजुल उलमा, मुफक्किर कौम मिल्लत, मुहक्किक अल इतलाक, मुफ्ती अल इतलाक, मुफ्ती ज़माना अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब नामा फैज़ुल आलिया, नेपाल की संगलाख वादी को छोड़ के, जहां नेपाल में हजरत की जरूरत थी, लेकिन चूंकि दरभंगा बुजुर्गों का शहर है, ये यहाँ के बुजुर्गों ने कहा अब्दुल गफ्फार नेपाल किसी और की अमानत है, तू दरभंगा की अमानत है, वहां चला जाओ, मसलक के आला हजरत का बजबला रहना तेरा काम है, दीवानों को चलना तेरा काम। जरा जोर से बोल दीजिए। और हजरत अल्लामा इमाम हुसैन साहब मिसबाही, नाम बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह इन्हें हुसैन का सदका अता फरमाए। शायर हिंदुस्तान हजरत रिजवान दरभंगवी, बड़े बड़े उलमा हैं, अगर थोड़ी देर तवज्जो हो जाएंगे तो तकरीर हो जाएगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कुछ हो जाए। महान चतुर्वेदी, इतना महान महान इन लोगों ने बना दिया है कि मेरा वजन 2-4 किलो बढ़ गए, लेकिन उसे क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। चूंकि ये इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, कुरान इतना खूबसूरत, कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि दुनिया की सारी किताबें बदल गई, लेकिन आज हमारे दरमियान जो कभी कुरान नहीं पढ़ा हो, इस्लाम के सारे वसूल ज़ाब्ते नहीं जानते हो, उनसे भी पूछिए भाईजान, अबे जिस कुरान को तू मानता है, कुरान में कुछ उलट पलट हुआ है, कुरान में कुछ बदला है, तो अगरचे कुरान को पढ़ना नहीं जानता, लेकिन उसका ईमान है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये कुरान इतना खूबसूरत है जिसमें किसी की शक की गुंजाइश ही नहीं है। ये कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न कोई कयामत तक बदल सकता। दुनिया में किताबें बदलती है, मजहब बदल गए, यहूदियों ने तौरात को बदल डाला, नहीं ईसाइयों ने इंजील को बदल डालो, सारे सहीफों को लोगों ने जिस वक्त चाहा जैसे लोगों ने बदल डाला, लेकिन वारे कुरान तेरी अजमत को सलाम, तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरे नाजिल हुए 1450 साल हो गए, बड़े बड़े फलसफर ने, बड़े बड़े इल्मदान ने, बड़े बड़े फसीहों बलीग ने हमला किया तेरे ऊपर, लेकिन वह कुरान सब हैरान हो गए, सब तो बदल गया, तुझे कोई न बदल सका। सारे बदल गए, तुझे कोई न बदल सका। अल्लाह का शुक्र है हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमारा मजहब लाजवाब है। Islam is the best मजहब. Islam gives to the people. He got which our object in its simplicity was capable of the greatest development. इस्लाम डेवलप कैसे किया, तो आप बता दो दुनिया को, चूंकि आप बेहतरीन उम्मत हो। कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को अच्छी बात बताते हो और बुरी बातों से रोकते हो। तुम्हारी बेहतरी का खुतबा तो कुरान पढ़ रहा है,
तेरी अजमत का खुतबा तो कुरान पढ़ रहा है, तेरी बड़ाई कुरान बयान कर रहा है। तो अब बता दो, इस्लाम का सबसे पहला संविधान है ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहला संविधान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए पढ़िए, चचा लोग भी पढ़े, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है और सिर्फ टिकट लगना बाकी है, उनको तो ज्यादा पढ़ना चाहिए, कब रिजल्ट आउट हो जाए पढ़ते पढ़ते मर जाइए ताकि कब्र में रोशनी मिल जाए। पढ़िए पढ़िए, कब्र में रोशनी मिल जाए, चूंकि हमारा मकसद ही है। और एक चीज आप अपने ज़हन में बसा लें कि इस्लाम सिर्फ 1450 साल पहले पुराना नहीं है। आज लोग बदनाम करते हैं इस्लाम 1450 साल पहले आया। अब बता दो, इस्लाम उस वक्त आया जब आदम का कदम इस जमीन पे पड़ गया है। चूंकि आदम का कलमा ही था ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम समीहुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और इस पर जमाना का इत्तेफाक है। आज हिंदू समाज के लोगों से आप पूछिए, बड़े बड़े मित्र होंगे, वो भी कहते हैं सबका मालिक एक है। उनका ब्रह्म सूत्र सुनिए, एक मृोम धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम नदर्श प्रीति मोष्टि। इस संसार का रचना करने वाला, इस संसार का बनाने वाला एक है, धीतिये नास्ते दूसरा नहीं है, नीना नास्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, एकम एवं मधुत्यम वो एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते हैं नदर्श प्रीति मोष्टि, हम ऐसे मालिक के भक्त है जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। ये तो हमारा ईमान है। अल्लाह हाथ से पाक, पैर से पाक, जबान से पाक, अल्लाह जिस्म से पाक, अल्लाह जमाने से पाक, मकान से पाक। चूंकि कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब आप में से कोई पढ़ा लिखा खड़ा होगा, मौलाना शफीकुल्लाह हम कैसे मान ले? तो अल्लामा अब्दुल गफ्फार कहेंगे मोमिन दलील बाद में देता है, पहले ये कहता है एक कहने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया। एक कहने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे, जोर से बोल दीजिए, बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया है। जो नहीं मानता वो जाए जानना में जा, यहाँ सा जहां चलना है चल, लेकिन हम तो मुसलमान हैं, मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे, मार खाएंगे लेकिन जन्नत में जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि जो दिल इश्क़ अहमद से शर्मसार होगा वही मुस्तफा का वफादार। जरा जोर से और जोर से, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? पूरी दुनिया तो आपको चुप कराना चाहती है, अब चुप होने का वक्त नहीं आ गया है, अब बोलो। इसलिए कि हमने जहां बोला है वही इस्लाम का परचम लहराने लगा है। तो हमारा तो ईमान है, हमारा कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऋग्वेद अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 112 मंत्र नंबर 6 पे लिखा है न द्वितीयो न तृतीयो स्तोत्रो न प्रयुज्यते न अपचमुदस्मो न प्रयुज्यते ससबत्य च प्रार्थ्य च नमिदं नित्यं स एक या एक या एक दया चशिरम इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निमहो वतो दत्य स्मरो गुरुमानम इंद्री बड़ा बहुदा ए लोगो, इस संसार का बनाने वाला न दूसरा है न तीसरा है न चौथा है न पांचवा है न छठा है न सातवां है न आठवां है न नौवां है न 10वां है, बल्कि संसार का बनाने वाला मालिक अल्लाह एक है। जोर से बोल दीजिए अल्लाह, दिल से बोलिए अल्लाह। अकीदा मजबूत है तो दोनों हाथ लहरा के बोल दो अल्लाह। मौला
मौला जितने लोग हाथ उठा रहे हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। तेरी वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं मौला, उनके हाथों में इस्लाम की ताकत अता फरमा। तेरा दोनों हाथ लगा के बोली अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए ऋग्वेद में लिखा हुआ यको विश्वस्य ओबनश्य राजा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है। इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य है सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे। मैंने सोचा वेदों में भी ऐसी बात मिलती है, तो आगे वेद से जवाब मिला ताना तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न आतो जानिष्यते। उस एक मालिक इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हो सकता। इसलिए कि पैदा वो होता है ना जिसके पास हाथ पैर आँख कान नाक पैर होता। अगर मैं कह दूं अल्लामा मुफ्ती अल्लामा इमाम हुसैन साहब के पास अगर बेटा ना हो और अगर वो ऐलान करे बेटा बेटा, तो हमारे रुस्तम भाई कहेंगे हमारे इमाम साहब का स्क्रू ढीला हो गया। वो ऐसे चीज का नारा लगा रहा है जो है ही नहीं। पता ये चला बेटा वो होता है जिसके पास हाथ होता, जिसके पास पैर होता, जिसके पास आंखें होती, जिसके पास जिस्म होता, जिसके पास वजूद होता। यहीं से मिजाज मिल गया। पैदा वो होता है जो हाथ वाला होता है, पैदा वो करता है जो कायनात को पैदा तो करता है। हाथ से पाक है हाथ देता है, पैर से पाक है पैर देता है, जुबान से पाक है जुबान देता है, जिस्म से पाक है कायनात को जिस्म अता करता है। जरा जोर से बोल दीजिए और जोर से। इसलिए आपने एक चीज सुना होगा, पुराने जमाने में हमारे हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो एक पंडित साहब जाते उसके कान में। हिंदुस्तान का राजा एक रहा है अकबर। अकबर ने एक पंडित साहब को बुलाया, बोला पंडित साहब क्या बात है, ये क्या कह रहे हो? का मत कहिए नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा। बोला यार बोलो ना, अकबर का रोबो दबदबा तुमको मालूम ही, अकबर का जलाल। कहा तो ठीक नहीं तो स्वानम स्वाहा। बोला नहीं मानता है तो बता ही देता हूँ, मैं मरने वालों के कान में जाके कहता हूँ मामिदम मदारम यारतम तम बिरतम बलवदम स्वानम सगदीमा संगरम चाकुदारम लैला हरने पापम इल्ला लम्मा परम पदम छलम बैकुल प्राप्त हुई तो जपे नामे मोहम्मदम। ए मरने वाला तो लास्ट पोजीशन पे है, आखिरी वक्त में है। अगर इसी हाल में मर गया तो करम प्रदान विश्कर रखा जस्कर ही तस फलवा चार थैश्वरन जियो जतन शा शुक्र चिबिन पक्षे चलिश्वर बिन का नकर बिन कर मदि त्याल संबर नगमा शंकर पारी जस्कर ने तस भोग हो दाता नरक में जाता तो काहे पछताता। ऐसे ही मर गए तो स्वानम स्वाहा। मैं एक मंत्र बताता हूँ पढ़ लो। तो कहता पंडित साहब दया करो ना, वो कौन सा मंत्र है जिसके पढ़ने के बाद हृदय से सारा पाप निकल जाए? तो कहता पढ़ लो ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा पढ़ लो, इसलिए कि ला इलाहा हृदय से जितने पाप है सारे पापों को मिटा देता है। इसलिए हमारे उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम हाजिर है, जिसने एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा अल्लाह ताला उसके 12,000 गुनाहों को मिटा देता है। और जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा अल्लाह ताला उसके खजाने में 12,000 नेकियों को जमा फरमा देता है। तो जब नेकियों को मिटाना भी है नेकियों को बढ़ाना भी है तो सब लोग जम के पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है पूरी ताकत के साथ पढ़े ताकि दिल की पिटाई हो जाए, सीना से कीड़ा निकल जाए, सीना इश्क़े रसूल का मदीना बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम। और संसार की सबसे बड़ी दौलत मोहम्मद है। मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। दुनिया के सारे साइंसदान सब कोई, आजकल तो रिसर्च का जमाना हो गया, हर आदमी चाहता है कि रिसर्च करे ये मैक काहे बना, हमारे रुस्तम भाई ने ये बाराती हाल काहे बनवाया।
क्यों मनवाया, पैसा ज्यादा लेंगे क्यों, हर कोई तहकीक करता है। और सबसे ज्यादा तो अमेरिका वाले तहकीक करते हैं। आखिर दुनिया बनी है ना, इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे है, आसमान है, पहाड़ है, जमीन है, आखिर सारी कायनात है। तो इसमें से तो कोई ऐसी चीज तो होगी जो सबसे पहले पैदा की गई होगी। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया तो आखिर में यहां तक पहुंचा कि एक रोशनी है जिस रोशनी से अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया है। अब उस रोशनी की तहकीक चलना है तो चलो हजरत अबू हुरैरा की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं, बारगाह नबी में हजरत जिब्राइल हाजिर है। मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्राइल बताना तेरी उम्र कितनी है, तेरी उम्र कितनी है, आखिर तू कितने साल का है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे पता ही नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ इतना जानता हूँ कि एक तारा है जो पर्दाए रब्बुल आलमीन के हिजाब से निकल कर एक तारा दुनिया को मुनव्वर करता है। मैंने उस तारे को 70,000 मरतबा देखा, जो 70 साल में एक बार तुलू होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। इतना कहना था कि आका फरमाते हैं, जिब्राइल मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा कोई और नहीं है, वो तारा तेरे रसूल की आमद का तारा है, वो तारा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। इसलिए महाद जी अपनी बीवी पार्वती जी के साथ जब कैलाश पहाड़ जाने लगे तो महाज जी ने अपनी बीवी पार्वती जी से कहा, सुन युग 4 होंगे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। इन चारों युग में जो कलयुग में एक बालक जन्म लेगा जो सर्वानुमा पैदा होगा, जिनके जिस्म का साया नहीं होगा, जिसके जिस्म का साया नहीं होगा, जो जमीन को लिपट जाएगा, जिनके माँ का नाम सोमवती होगा, जिनके पिता का नाम विष्णुयश होगा, जो उनका दर्शन करेगा ना उन्हीं का दीवाना हो जाए। सर्वानुमा ऐसा बालक जन्म लेगा जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में आज क्रिटिसाइज का जमाना है, तनकीदी जमाना आ गया है, हर कोई किसी पे हमला कर देता है, लेकिन एक वाहिद साथ है। आज कुछ लोग हैं ना जो नबी पाक की नामों से रिसालत पे हमला करके चाहता है कि हम कामयाब हो जाए। उसे मालूम नहीं है कि अभी भी हिंदुस्तान की माओ ने अपने पेट से ऐसे जवाल जलालू को पैदा किया है जो जान तो दे सकता है, अपने नबी की नामोज में आज नहीं आने दे सकता है, जान लुटा सकता है, मुस्तफा की अजमत को मिटने नहीं दे सकता। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। जिसकी जमाना तारीफ करे वो कोई और बालक नहीं, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो आए अपनी उम्मतों से कहा, ठीक मेरा कलमा पढ़ो, लेकिन वो आ जाएंगे तो उन्हीं का चलेगा, वो आ जाएंगे ना तो उन्हीं का चलेगा, किसी का ना चलेगा। तब तो तुलसीदास जी भविष्य पुराण गरुड़ पुराण में कहा, यहाँ न पाकज बात गुजरात हो वेद पुराण सुनत मत भागो, बरस चंद्रम हुई तह के बाद पावे कोई, देश कर फरक लता सोहाई, सुतल भूमिगत सुनो घबराई, असुर छत चंद्रम सच्चारी, दिलकर भंस हुए भुभारी, तब हुई लंग लंगा उतारा, मेहदी के सुकल संसारा, तब हुई जन्नत बहकारी, सम्राट राम हो भरतारी। बिना मोहम्मद पार न हो। जरा जोर से बोल दीजिए, बिना मोहम्मद। और लोग कहते हैं मोहम्मद न आते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते, दिल से बोलो मोहम्मद न होते। और हम भी तारीफ करते हैं
और आप पूरा ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, जिसको भी पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, दुनिया के जितनी भी मजहब की किताबें सब पढ़ लो। अब ऋग्वेद पढ़ लो ना, मैं एक मंत्र पढ़ता हूं, प्रथम उस मालिक ने सबसे पहले किस चीज को जन्म दिया? हमारे सारे हिंदुस्तानी जवान भाई, दरभंगा की शान है, लेकिन पूरे ईमानदारी से बताना, पहले रिजवान हाफिज बना बाद में, पहले रिजवान शायर बना बाद में, पहले रिजवान मुदर्रिस बना बाद में, पहले रिजवान कारी बना बाद में। किसी को मतलब शफीकुल्लाह को लोग चतुर्वेदी आज कह रहे हैं, पहले शफीकुल्लाह चतुर्वेदी कहा लोगों ने बाद में, शफीकुल्लाह पहले मौलाना बना बाद में। और ऊपर चलो, पहले अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत बने बाद में, पहले मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद बने बाद में, पहले अहमद रजा आला हजरत बने बाद में। और ऊपर चलो, पहले मैनुद्दीन गरीब नवाज बने बाद में, पहले मैनुद्दीन हिंदुस्तान का राजा बने बाद में। आज जिस सरकार गौसे आजम का जिक्र कर रहे हो, पहले अब्दुल कादिर गौसे आजम बने बाद में, पहले अब्दुल कादिर सरकार मजीदुद्दीन बने बाद में। और ऊपर चलो, पहले अबू बकर सिद्दीकी अकबर बने बाद में, पहले उमर फारूक आजम बने बाद में, पहले अली शेर खुदा बने बाद में, पहले उस्मान सखावत का ताजदार बने बाद में, पहले आम इंसान सहाबी बने बाद में, पहले हुसैन शहीदों का इमाम बने बाद में। और ऊपर चलो, पहले आदम शफीउल्लाह बने बाद में, पहले मूसा कलीमुल्लाह बने बाद में, पहले ईसा रूहुल्लाह बने बाद में, पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह बने बाद में, पहले इस्माइल सबीहुल्लाह बने बाद में, पहले नूह नजीउल्लाह बने बाद में। लेकिन दरभंगा के मुसलमानों को भाई जाओ, तेरा मेरा कायनात का रसूल पहले बने रसूलुल्लाह, आमना का बेटा बने वाला है, पहले बने रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर बने वाला। इसलिए तो बरेली के इमाम ने कहा था, वह जो न हो तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है तो जहान है, जान नहीं तो। जरा जोर से बोल दो। मैं एक मतलब जनकपुर में तकरीर कर रहा था। अब जनकपुर तो आप लोग जानते ही हो, असल में रहने वाला हूं। जनकपुर के करीब एक गांव है बरगाहा। जनकपुर राजा जनक जी की नगरी, राम जी का ससुराल। मैंने 8-10 साल वहां पढ़ा है, पढ़ा भी पढ़ाया भी। मैं तकरीर कर रहा था, एक साहब ने कहा, भाई तुम्हारा धर्म हमारा धर्म ठीक है। मैंने कहा भाई कैसे, कुछ तो समझाओ। बोला तुम्हारा धर्म कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तुम्हारे मजहब में भी एक माबूद की परस्तिश का संदेश देता है, और हमारा मजहब भी। मैंने कहा जब कहता ही हो तो बताओ तुम लोग राम जी को क्यों पूजा करते हो? बोला भाई अलग बात है। मैंने कहा भाई तुम्हारा जब वेद कहता है, तुम्हारे वेदों में लिखा है यह एक नामिंतरम तम भी ये पत्यते विरसबो विरसरिया भांत सत्वा प्रोमाय सहस्रम। इस संसार में जितनी चीजें हैं वही मालिक देता है, बेटा वही देता, बेटी वही देता, दौलत वही देता, शरबत वही देता, जिंदगी वही देता, मौत वही देता। और तुम्हारा ब्रह्मसूत्र है एकम गुणोम धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम नतर प्रीति मोस्ति। तो कहने लगा यार तुम तो मंत्र भी जानते हो। मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत तुम ही लोगों से सीख लिया, पढ़ के सीख लिया। मैंने कहा तू बता तुम किसको मानते हो? बोला राम जी का। मैंने कहा वो राम जी जो राजा दशरथ जी के बेटा है? बोला हाँ हाँ। मैंने कहा राजा दशरथ जी के पिता का नाम मालूम है? बोला कि नहीं। मैंने कहा यार क्या बात है, कुछ तो बताओ। बोला हाँ हाँ उनका नाम रघु है। मैंने कहा रघु जी के पिता का नाम? कहा आगे मालूम नहीं। मैंने कहा नहीं मालूम है तो बताऊं? बोला बता। मैंने कहा राम जी के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम अज, अज के पिता रोहिताज के पिता का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के पिता का नाम भोमराज, भोमराज के पिता का नाम भुत्यर, भुत्यर के पिता का नाम परतलु, परतलु के पिता का नाम अग्नि भरण। बोला इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी तो तुझे पता चल जाना चाहिए। मैंने कहा पता चलना चाहिए। मैंने कहा आप भी अपने दिमाग के बत्ती को जलाओ कि जो खानदान वाला हो
जोर से बोलो और जोर से। इस्लाम का संदेश इतना खूबसूरत है, लास्ट में सारे लोग टैली करके वहीं पहुंच जाते हैं अगर इस्लाम के दामन में आ जाए। इसलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिन, हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता, हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता। अब उसका बाप उसे यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, लेकिन हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता। पता चला इस्लाम अव्वल मजहब है, इस्लाम अव्वल बेश मजहब है, इस्लाम सबसे पहला मजहब है। इस्लाम का माना अमन, अमन का माना शांति। पता ये चला कि आज सरकार गौसे आजम के जलसे में आए हो ना, अभी हमारे अल्लामा गुलाम मुक्तदीर साहब ने गौसे आजम की करामत को बयान किया, कभी उनके बचपना का तस्करा किया, कभी उनके जवानी का तस्करा किया, सारी तारीफ की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी से मैं पूछूंगा कि गौसे आजम को किसने पैदा किया, तो आपका जवाब होगा अल्लाह ताला ने पैदा किया है। मेरा गौस अल्लाह का बंदा है, मेरा अब्दुल कादिर अल्लाह का बंदा है, मेरा अब्दुल कादिर अपने रब का महबूब बंदा है। अब यही से लोगों को बता दो, अरे जब अब्दुल कादिर का कोई जवाब नहीं ला सकता है तो मेरे रसूल का जवाब कैसे ला सकता है? जो रसूल के बराबर नहीं होगा वो खुदा का शरीक कैसे हो सकता? जरा जोर से बोल दो और जोर से और जोर से। और मेरे गौस की बात आगे, चूंकि वक्त बहुत कम है और हमारे हजरत लोगों ने पहले ही कह दिया है शॉर्टकट में स्वानम स्वा। हमारे जफर अकील साहब के बिला माशाअल्लाह, अल्लाह ने उनकी उम्र में इतनी बरकतें दी, हर साल मदीना जाते हैं, हर साल गौसे आजम बुला लेते। मेरा गौश तो इतना लाजवाब है कि आजकल अगर किसी को 4 बेटी हो जाए, अल्लामा मिसवाई साहब के बिला अगर सुबह सुबह आप ही खैरियत पूछ दीजिए, हाँ भैया क्या हाल, मत पूछिए, बहुत टेंशन। सोच रहा था पुट्टा होगा, पुट्टी ही पुट्टी, बेटी ही बेटी। आजकल तो नौजवान इतना चालाक हो गया, आका नहीं आए थे तो लोग जमीन में गाड़ते थे। आज ये मुसलमान भी अपनी बच्चियों को माँ के पेट में ही दवा खिला के दफन कर देता। वो तो जमाने को दिखा के कहता तू कितना बड़ा जालिम है, अपने जुल्म पे सोचो कि तुम माँ के पेट में ही दवाओं के जरिए उसके जिस्म को गला देते हो। गौसे आजम की जमाने गौस में बचपना था मेरे गौस का। एक बच्ची जिसके पास 6 बेटी, शौहर भी बदमाश, फिर हमल से हुई तो शौहर ने कहा ठीक है, बेटा हुआ तो ठीक, नहीं तो तलाक। तलाक। अब औरत परेशान, 6 तो पहले से है, कहीं चेक करवाए तो अब लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, पहले के लोग बुजुर्गों की बारगाह में जाते। चलिए हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में, हजरत चेक कीजिए। सरकार अब्दुल्ला सोमई मेरे गौस के नाना लौहे महफूज का मुताला किया, उस लड़की के किस्मत को देखा, कहा तेरी किस्मत में बेटी है, जा जा। अब रोती हुई आ रही थी, मेरे गौस के बचपने में नजर पड़ गई। बोला खातून काहे रो रही हो? बोला बहुत टेंशन है। बोला बताना क्या टेंशन है? का पहले से 6 बेटी है, फिर पेट में बच्चा है वो भी बेटी है, तेरे नाना से चेक करवा के आई हूँ। मेरे शौहर ने कहा तलाक, तो अब तलाक समझो फिक्स, तलाक समझो फिक्स। मेरे गौस फरमाते हैं एक बार और जाओ नाना से चेक करवा के आओ। का गई थी का जाना, का गई थी कहाँ जाना, का गई थी कहाँ जाना, का गई थी। बोला जाना चेक करवा के आना। गई का हजरत बढ़िया से अल्ट्रासाउंड कीजिए। अब्दुल्ला सोमई जलाल में आ गए, लौहे महफूज का मुताला किया और कहा एक खातून कह दिया ना तेरी किस्मत में बेटी ही बेटी है, तेरी किस्मत में बेटी ही बेटी है। अब पलट के आए, अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात हुई, का नाना ने क्या कहा? का बेटी ही बेटी, बेटी ही बेटी। अब मेरा गौस बचपने के आलम में अपने आंख को बंद किया, का मौला ए खालिक के कायनात, ए मालिक के कुल, इस खातून को एक बेटा दे दे,
एक बेटा दे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके किस्मत में बेटा नहीं है। का मौला दो बेटा दे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला तीन बेटा दे दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला चार बेटा दे दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला पांच बेटा दे दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला तू खाली को मालिक है ना, 6 बेटे बेटा दे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला 7 बेटा दे दे। इतना कहना था। आवाज आई अब्दुल कादिर बस करो, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। इसके पेट में जो बेटी है मैंने उसे भी बेटा बना दिया है। जो 6 बेटी है मैंने उसे भी बेटा बना दिया है। वहां का मर्तबा गांव से वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। जरा जोर से बोल दे, और जोर से। ओ सुनियो, जिस गौस का मुर्गा खा के मजबूत हो, बोलो मजबूत होगी नहीं? अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग मुर्गा भी नहीं खाते, नाम से ही परेशान। तो चलो उसकी किस्मत है, लेकिन हम तो गौस का मुर्गा खाने वाले। आज लंगर चला है ना, अभी तक चालू है। आते जाओ, गौस का लंगर है। ये मेरा लंगर नहीं, ये बाबा मोइन कुरैशी का लंगर नहीं है, ये रुस्तम भाई का लंगर नहीं है, ये लंगर मेरे गौस का है। और मेरा गौस फरमाते हैं जहां मेरा जिक्र किया जाता है वहां मैं खुद ही मौजूद हुआ करता हूं। अल्लाह का शुक्र है आज इसी बाराती हाल में गौस का जिक्र हो रहा है। मेरा अकीदा है आज मेरा गौस भी यहाँ मौजूद है। तेरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, चूंकि ज्यादा वक्त मत लीजिए, चूंकि बहुत सारे लोगों को ड्यूटी जाना है। हजरत भी दुआए कलमात पेश करें, और हजरत चूंकि काफी उम्र दराज है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम, जरा जोर से बोलो, और इस्लाम कभी आतंकवादी का संदेश नहीं देता। इस्लाम दहशतगर्दी का संदेश नहीं देता। इस्लाम किसी पे जुल्म का संदेश नहीं देता। अगर आपसे पूछे तो आप कह देना भाई क्या टेंशन की बात करते हो। अरे जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की क्या इजाजत दे सकता है? इस्लाम ने सबसे ज्यादा पड़ोसी का ख्याल रखा है। आज ये आदत हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा गरीबों का ख्याल रखा है। आज ये चीज हमारे अंदर से खत्म है। आज हमारी दावतों में शहर के बड़े बड़े अमीर तो आते हैं, लेकिन कोई गरीब नजर नहीं आता है, कोई फकीर नजर नहीं आता है। तो इस्लाम के शहजादों, गौस आजम की 11वीं मनाने वालों, मेरे गौस की 11 तारीख कोई पैदाइश की तारीख नहीं है। मेरे गौस के बारगाह में कुछ लोग आते तो मायूस होकर चले जाते, तो मेरे गौस ने 11 की तारीख मुकर्रर कर लिया। फरमाया इस तारीख को जमाना गौस आजम के 11वीं की तारीख से जानेंगे, और जमाना समझेगा गौस की तारीख में बारगाह गौस से कोई खाली नहीं जाता है। अगर भिखारी आता है तो अपने दामन को भर के चला जाता है, परेशान आता है तो अपनी परेशानी को दूर करवा के चला जाता। इसलिए अपने मजहब के कानून को फॉलो करें। नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़े। दाढ़ी चेहरे पे नहीं रखते, दाढ़ी रखते। झूठ बोलते, परहेज करें। शराब पीते, उसे तौबा करें। कसम खुदा कि आप जिस दिन पक्का मुसलमान बन गए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जमाना आपका हो जाएगा।
अब देखो ना मेरे गरीब नवाज कहां से आए, संजर जो ईरान का एक शहर है, मखदूम सिमना तारिक सल्तनत कहां से आए, ईरान से, जो वहां का एक शहर सिमनान है, शेख सादी सिराजी ईरान से, मेरा गौस खुद ईरान के एक शहर जिलान में पैदा हुए। वो ईरान इतना खूबसूरत शहर है जहां ऐसे ऐसे औलिया पैदा हुए जो पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को ले रहे। और मेरे गरीब नवाज ने पहले अपने आप को पेश किया। देखो मुझको जब हिंदुस्तान के लोगों ने देखा तो यही ना कहा कि जब बेटा इतना लाजवाब है तो नाना कितना लाजवाब है, जब नवासा इतना लाजवाब है तो नाना कितना लाजवाब होगा। आज हम भटक गए इसलिए परेशान हैं। आज मस्जिदों में अजान होती है, आज हम मस्जिदों में नहीं पहुंचते, गौसे पाक का लंगर खाते हैं। आपसे पूछता हूं क्या मेरे गौस ने कभी नमाज को छोड़ा है? कोई गौस का मानने वाला जो बता दे। क्या मेरे गौस ने कभी झूठ बोला? क्या मेरे गौस ने कभी शराब से करीब हुआ? नहीं, मेरे गौस ने कभी नमाज नहीं छोड़ा। आप आखिरी हालत में जब आपके जिस्म में कमजोरी थी उस हालत में भी आपने कभी नफल नमाज तक नहीं छोड़ा। ये गौसे आजम की जिंदगी है। अल्लाह के बंदो, जिस दिन आप अपने मजहब की सही तर्जमान बन गए, जमाना आपका होगा, दुनिया आपकी होगी। अल्लाह ताला हम सबके इस हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सब पे गौसे आजम का फैजान जारी सारी फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियां अमदन सहबन लफ्जन वानवन हुई हो, मौला मुकद्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व तुब अलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह।